देखते हैं मनी साला गगदे पेज कति बोल जा, क्योंकि हर बार जो भी स्ट्राइक आई जो भी ये हुई ना इन कारण तो ये हैं ज़्यादा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मनीषा लगा आदमी है ना जुड़ा पेज में, समस्या इतनी आ रही है। नीलम कुमारी, जय हिंद मेरी बाण को। मेरे भी जितना भी भाईचारा है, जितने भी साथी हैं भाई, आप सभी साथियों को हाथ जोड़ कर काफ़ी दिन बाद राम राम। एक बारी बहुत ही जल्दी मेरे सारे साथी जुड़ो। सबसे पहले जुड़िया धम्मल फौजी, मेरा फौजी साहब को राम राम। तो फौजी साहब आपका ऊपर फोटो आ गया, ऊपर दिखने लग गया। हंसी आ रही है एक बात पे, क्योंकि आदमी एक दुख में श्यार है एक सुख में। हंसी किस बात की, ध्यान से गौर से सुनना भाई बात को। शर्म लोगों ने बेच खाई। क्या बेच खाई? शर्म। एक बारी सारे साथी भाई शेयर करो, क्योंकि आईपीएल चालू हो रहा है, क्रिकेट सट्टा बाजार, इसलिए यहां पर कम आदमी जोड़ेंगे, वहां पर ज्यादा पाओगे। क्योंकि लोग ने अपना आईपीएल ढूंढ रखा है, इस चीज की जरूरत नहीं है। और मनीषा लागो मैच मूच का टाइम भी शुरू हो रहा होगा, क्या शुरू हो रहा होगा, वे चीजें शुरू हो रही। किसी की जान जाए, देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी को मतलब नहीं। पीने के लिए शाम को दारू, देखने के लिए आईपीएल, ये चीजें चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य। 1000 साथी जुड़ चुके हो, और एक साथी से एक विनती करता हूं भाई, हमारी फेसबुक आईडी सारी की सारी टोटली ब्लॉक कर बंद कर रखी फेसबुक ने परमानेंटली। इसलिए अगर आप भाई भाईचारे को जोड़ पाओगे तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। और एक साथी से विनती है भाई, शामू खटवाली मेरे भाई ने राम राम दादा ने, एवं नीचे शेयर का बटन होगा, उसको दबाओ। दबाते ही 16 हाथ ने लिखा होगा शेयर टू ग्रुप। 5, 10, 15, 20 जिसे भी ग्रुपा में शेयर करो, जल्दी तक करो। एक हमारी बहन थी, कहानी को सुनना पहले ध्यान से, एक एक बात को गहनता से सुनना, उस पर अमल करना। जिसका नाम था मनीषा वाल्मीकि। क्या नाम था? मनीषा वाल्मीकि। दलित समाज की हमारी एक बहन, हाथरस की, जिसकी उम्र थी मात्र 19 साल। 2 हफ्ते पहले उस बेटी के साथ खेत में जा रही थी, मां बाबू भी साथ में थे। वे थोड़े आगे थे, बेटी थोड़ी पीछे थी। बेटी को कुछ क्रूर हत्यारों ने दबोच लिया, 4-5 जणिया ने, और दबोच के उस बेटी के साथ गैंगरेप किया, बलात्कार किया। 4-5 आदमियों ने बलात्कार करने के बाद कदे वह घरा कुछ बताना दे, उसकी जीभ काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसकी गर्दन काट दी, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, उसके शरीर में न जाने कहां कहां थे उसके अंग तोड़ दिए। ये सब टूटने के बाद वो लड़की अलीगढ़ में अस्पताल के अंदर एडमिट थी। जब वो एडमिट थी ना, वो इशारों से बता रही थी मेरे कातिल वे हैं, मेरा बलात्कार करने वाले वे हैं। कोई कार्रवाई नहीं, कहीं कोई जनता नहीं जागी, किसी को कोई मतलब नहीं। उस लड़की को कल ही दिल्ली सफदरजंग में एडमिट कर दिया। वेंटिलेटर पे वो बेटी अपनी आखिरी सांस गिन रही थी। आज उस बेटी का देहांत हो गया। वो बेटी अब स्वर्ग में है, और हम यहां बैठकर साला सट्टा बाजार खेल रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं। एक वैश्या का साड़ी का जब मकान टूटा ना, मुंबई के अंदर एक नचनिया, नाचने गाने वाली, दारू पीने वाली एक वैश्या का जब मकान टूटा, साले सब सड़का पर चिल्ला रहे थे, सब मैं भी कंगना के साथ, मैं भी कंगना के साथ, मैं भी कंगना के साथ। दुर्भाग्य है ये देश का। एक वैश्या पर जब कोई आंच आती है ना, भागकर सब अपना सीना अड़ाते हैं। पता है क्यों? पता है क्यों? वो उसी कैटेगरी में है, उस वैश्या की।
उस वेश्या को देखने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि उनके अंदर का जो जमीर है ना, और उनका जो दिमाग है, उनका जो ध्यान है, वो हमेशा उसी वेश्या में ही रहता है। इसलिए उस एक कुतड़ी के लिए, उस वेश्या के लिए उसको झांसी की रानी तक बना दिया। इस सोशल मीडिया ने, इन पत्रकारों ने आज एक बेटी का सरेआम बलात्कार होकर ऐसे देहांत तोड़ा। कहां है भाई वो सोशल मीडिया? कहां है सोशल मीडिया के वो खिलाड़ी है भाई? कहां है सोशल मीडिया के? देख एक कुत्ता आया, ये नीचे पढ़ो, न्यू कह तू क्या कर रहा है? अरे साले कूतड़े, उठा के देख मैंने क्या किया है। 2019 में पाक्सो कानून, अकेले पाक्सो कानून की बात करता हूं, बाकी बातें नहीं। यो बबलू मेरे पर जुड़ रहा, फौजी असलापुर होगा यहीं पे, ये मेरे सुख दुख के साथी, इनसे पूछो। दिल्ली जंतर मंतर पे अकेले सिंगल पाक्सो कानून के लिए 7 से 8 आंदोलन किए थे हमने। टप्पल जो कांड होया था, ट्विंकल कांड, 2.5 साल की बेटी वाला, सबसे पहले उसको सार्वजनिक हमने किया था। वहीं टप्पल उनके घर पे जाके उसके बाद वह खबर आज तक पे आई थी। समझा? जो ये भोंक रहे हैं ना, तुमने क्या किया, हमारे को बताने की जरूरत नहीं है, हम तो अभी तैयार हैं। जिम्मेदारी दो, खुद की कमर में चोट लाग रही है। एक कह रहा रोशन कुमार तू पॉलिटिक्स कर रहा है, अपनी बहन का बलात्कार करके तू करवा के दिखा लेने पॉलिटिक्स ला कहते हैं। साले चश्मू कूतड़े, भाग यहां से, आजा। कैसे कैसे हुआ याद? काम की बात यह है भाई, जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, एक बलात्कार होया सबके सामने। सोशल मीडिया के योद्धा कहां चले गए? पत्रकार बंधु कहां चले गए? यूपी उत्तर प्रदेश की प्रशासन कहां चली गई? जब बात आती है एक सुशांत सिंह राजपूत पे, तो हमें नहीं पता उसने आत्महत्या की या उसकी हत्या हुई, इसकी सीबीआई जांच कर रही है। उसके लिए हम सब एक हो जाते हैं। एक कंगना रनौत, बॉलीवुड की कलाकार, जिसको आप लोग झांसी की रानी कहते हो, उस पर बात आती है, हम सब एक हो जाते हैं। इस रियलिटी दिल पे हाथ रख के एक बात बताना, इन दोनों से आप लोगों को क्या फायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा इन दोनों से? यह बता दो, किसके घर कंगना रनौत आई है, किसके घर सुशांत सिंह राजपूत आया है, किन के घर ये क्या दे के गए हैं, क्या बेनिफिट होगा? अब सुनो, ये जो बेटी मनीषा वाल्मीकि आज हमारे बीच से गई है, अगर इन सब पर हम एक होते हैं, एक होकर हम आवाज उठाते हैं, दिल्ली जंतर मंतर से भी बार बार अरक्षकारा ने यही बातें की हैं, अगर हम सब एक होकर आवाज उठाते हैं ना, मैं वादे के साथ कहता हूं, हमारी किसी अगली बहन बेटी का बलात्कार नहीं होगा। इन बलात्कारियों को जब तक फांसी नहीं होगी, जब तक ये सोशल मीडिया के कीड़े और ये पत्रकार नहीं जागेंगे ना, ये खुलकर सामने नहीं आएंगे, जब तक कोई समाधान नहीं होगा। खुद की कमर में दर्द होते हुए सुबह तक शाम तक घूमते हैं, और आवारा तत्व साले ये कहते हैं राजनीति कर रहा। अगर यही राजनीति तो तुम भी करो भाई, करते क्यों नहीं? अगर इसी को राजनीति कहते हैं तो करते क्यों नहीं भाई? आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, उससे बड़ा दुख जवान भाई बैठकर दारू पीते हैं, सट्टा खेलते हैं। ये आईपीएल ने अच्छे अच्छों की मां बहन एक कर दी। मेरे सोनीपत के अकेले ककरोई रोड पे पर डे एक दिन में कई कई करोड़ रुपए का सट्टा खेला जा। सही है भाई, तुम्हारा शौक लगे रहो। अरे लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, मेरे पास बार बार एक बात करे, भाई मनीषा वाल्मीकि पे बोल कुछ, भाई मनीषा वाल्मीकि पे बोल कुछ। मैं तो बोल दिया, मेरे बोलने से न्याय मिल जाएगा, अकेले अरक्षकारा से न्याय मिल जाएगा क्या? आप सबसे पूछना चाहता हूं, न्याय मिलेगा हम सबके जागने से। वो किसी दलित समाज की नहीं, वो हम सब की बेटी थी। वो मैं आज फिर एक शिक्षा दे के गई है। इन बेटियों का इस देश में कोई नहीं है, यहां कोई बेटियां नहीं बचाई जाती। यहां दिन प्रतिदिन बेटियों का, गरीब बेटियों का, दलित बेटियों का, कम उम्र की बेटियों का ऐसे ही बलात्कार होता है। समझे? बलात्कार का मतलब समझते हो क्या होता है? उस बेटी के साथ 4-5 दरिंदों ने
क्या जबरदस्ती की होगी, सोच के देखो। उस जबरदस्ती में उस बेटी की कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जो सबसे मजबूत अंग होती है। उस गरीब बेटी की जीभ काट दी, जो दांतों के अंदर होती है, 32 दांतों के बीच में। उस बेटी की गर्दन तोड़ दी, ताकि वो किसी को ये ना बता सके तेरा रेप किसने किया है। ये अब आप एक बात बताओ, उन बलात्कारियों को पकड़ के जेल में डालेंगे, जेल की अच्छी वो दाल पीवेंगे, बहुत बढ़िया सेहत बनाओगे, 1 साल के बाद उनकी जमानत हो जाएगी। 1 साल के बाद जमानत हो जाएगी। किसी भी गरीब परिवार में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं होती उनके खिलाफ जाके और गवाही दे सके। और जब गवाही नहीं दे सकते तो सजा नहीं। ये हमारा कानून है, सजा ही नहीं। वापिस वो बरी, और बरी होने के बाद क्या करेंगे, दोबारा से फिर बलात्कार। क्यों? क्योंकि उनको मजा आने लग गया है, उनको भारत के कानून का पता लग गया, कानून से खेलने में उनको मजा आने लग गया। ये हमारे देश की बहन बेटियों की हालत है। और हम यहां फटफटों की तरह एक दूसरे को, तू राजनीति करेगा, तू ये करेगा। अरे साले, जिस दिन राजनीति भी करनी पड़गी, राजनीति में आ गया ना, आंगली दे दे, मुंह दे मार दूंगा ऐसे ऐसे साले कीड़े मकोड़िया ने। सब कहेगी मां बहन एक कर दूंगा, अलग में हाथ डालकर जुबान निकाल लूंगा। जिस दिन इसी पावर में आगे अलग में हाथ देकर जुबान काट लूंगा। सब कहेगी ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़िया की बात करो। ये उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और भाई फैसला बताओ क्या करना है, फैसला बताओ क्या करना है। अगर मेरी बात आप लोग सहमत हो, आप लोग मेरी बातों से सहमत हो, मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं, बोलने में भी मेरी कमर में दिक्कत हो। मेरे तो डॉक्टर ने स्पेशली रेस्ट बता रहा है, क्या 2 से 2.5 महीने का। फिर भी मैं कल एक गरीब बेटी की शादी करके आया जिसकी मां नहीं थी। क्यों? मेरी कमर फिर ठीक हो जाएगी। उस बेटी की शादी कौन करता? आज अभी जींद कोर्टा में सविता आ रही है, बबलू मिर्च पर मेरे साथ थे, वहां से आया एक पंचायत से, जिसमें एक अभद्र और एक छक्का गंदी औरत को पकड़वाने के लिए पूरा गांव की पंचायत आई हुई थी। किस लिए भाई? हमारे को कौन क्या देगा? आप सबसे पूछना चाहता हूं, हमारे को कौन क्या देगा? किसानों की लड़ाई थी, हर आंदोलन में हर जगह थी। 1 इंच भी जमीन नहीं है छकारा के। छकारा की कौन सी तो खेती डूब है, छकारा का कौन सा नुकसान हो है। ये जितनी बेटियां हैं इन बयान लागे रे ना ब्यावांगे, छकारा की कौन पूछ पाड़ेगा? कोई भी नहीं। लेकिन मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरा मन एक बात कहता है, छकारा हर रोज कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाना है। और ये अच्छा मैं कर नहीं पा रहा, मुझे दुख है। मेरे पास कोई पावर नहीं है, ना ऐसे ऐसे साला ने 20 चौराहे पर फांसी पर लटका देता। वह पावर किसी एक इंसान से नहीं, हम सब के जागने से आएगी। जब आप लोग, हम सब लोग, जैसे कंगना रनौत को फेमस कर दिया ना, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच की वह इंक्वायरी होगी, अगर ऐसे ही जिस दिन मेरा भारत किसी गरीब बेटी के लिए जाग गया, 100% बलात्कार पर फांसी का कानून गैल की गैल लागू हो जाएगा। अरे जिसने बलात्कार कर दिया उसके लिए क्यों उसको साले को अंदर जेल की रोटियां खवाते हो? तुम्हारा जीजाजी है क्या वो? उसको अंदर बैठकर जमाते हो? तोड़ो साले को सीधा, सरेआम चौक पे लटका के फांसी, सबको पता लगे इसने बलात्कार किया था। नहीं तो सरेआम चौक पे लटका के साले का लिंग काट दो सीधा, बात ही खत्म है। जिस चीज को उसके प्राइवेट पार्ट काटो, जिससे उन्होंने इतनी बड़ी क्रूरता की। नहीं तो जितनी सजा इस बेटी को उन्होंने दी है, इतनी सजा के हकदार वो भी है। करके दिखाओ, उनकी भी रीढ़ की हड्डियां तोड़ो, उनकी भी जुबान काटो, उनकी भी गर्दन काटो, और उन साले के पिछवाड़े में भी कुछ ठोको। पता जब लगेगा ना, जब वे भी बराबर के होंगे। उसी वेंटिलेटर पर उन कुत्तों को भी लौटाओ। जीजा जी ये हमारे, इनको जेल में बैठा के खाना खिलाते हो, और उन्हीं जैसे आवारा तत्व साले कूतड़े यहां आकर गालियां देते हैं, यहां फेसबुक पर बैठकर हवाबाजी करते हैं। अगर भाई मेरी बात से आप लोग सहमत हो और कोई बात समझ मारी हो, 3000 के लमसम आदमी जुड़ रहे हो, आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, नीचे शेयर का बटन होगा, उसको दबाओ, और दबाते ही 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। हकीकत में मैं अगर सही बात कह रहा हूं, 5, 10, 15, 20 जितने थारे पोना में ग्रुप है, हर ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करने का काम करे हो।
इस वीडियो को आगे पहुंचाओ, ये आप सब से कह रहा हूं। और वो ताकत हम सब में है, इनको फांसी तोड़ने वाली किसी भी राजनेता में, किसी नेता में, किसी मंत्री में नहीं है। ये जितने भी सोशल मीडिया के भांड कीड़े हैं, उन सबको कहना चाहता हूं, जिस दिन आप लोगों की बहन बेटी का रेप होगा ना, उस दिन ये कहोगे छकारा बात तो सही कह रहा था। आज तक जितने भी बलात्कार हुए हैं, जितने भी बलात्कार के ऊपर आंदोलन हुए हैं, हर बार मेरा पेज एकदम ब्लॉक कर दिया, पेज पर स्ट्राइक मार दी, आके 1 साल तक छकारा चुप रहना। मैं तो आज फिर गला फाड़ फाड़ कर बोल रहा हूं। एक और आया है, ये पिल्ला रविंदर के नाम, इसका पूरा पढ़ लो, फेक न्यूज है यार। अरे घटिया आदमी, ओट बड़ा कांड हो रहा, तेरे को फेक न्यूज लग रही है? एक काम कर, किराया मेरे पे लेके जाना, हाथरस में जाके देख, पता लग जाएगा फेक न्यूज है या सच्ची। आप सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं भाई। साथी ने कहा स्मृति ईरानी चुप क्यों चुप रहेगी भाई? सरकार आई हुई है, सरकार के लिए रोड पे बैठ के कपड़े फाड़ती थी वो। सरकार आ गई, क्या जरूरत है उसको? अब वो हाल फिलहाल संसद में बैठती है, अपनी लाइफ एंजॉय करेगी। जिस दिन वो हारेगी, दोबारा से विपक्ष में बैठेगी, उस दिन वो किसी का गला पकड़ेगी, जब तक नहीं। मैं भारत की जिस जिस कोने में मेरी आवाज जा रही, सारी आवाम से, मेरे साथियों से, मेरे मित्रों से, मेरे बंधुओं से एक बात कह रहा हूं भाई, मैं मरने तक तैयार हूं, लेकिन कोई ऐसा फैसला लो जिसके कारण हम सब कोई बड़ा कदम उठा सके। हरिनाथ शायद कोई गुरुदेव हैं, इनकी सबसे पहली बात पढ़ो, 135 दलित संसद लोकसभा में है, और फिर भी एक दलित की बेटी के बलात्कार पर सब चुप बैठे हैं, क्योंकि वो बेटी उनकी नहीं है, वो बेटी गरीब की है। समझो बात को। 143 संसद के अंदर बलात्कारी और 302 के क्रिमिनल आप लोगों ने चुन के भेज रखे हैं। वे आपकी बहन बेटियों को बचाएंगे या उनकी इज्जत लूटेंगे? गौर से बताइएगा, दिलर दिमाग तब बताइए, एक जगह ऐसे सोच के नहीं। 143 बलात्कारियों को चुन के आप संसद में भेजते हैं, वो आप लोगों के लिए कानून पास करेंगे, क्योंकि सबसे पहले फांसी टूटने वालों में उन्हीं का नाम होगा, उन्हीं का। क्यों भाई? कहां मर गए अब वो कीड़े? हाय कंगना, हाय कंगना, कहां चले गए भाई? हाय सुशांत, वे लोग खाने को नहीं देंगे। लेकिन ये जो दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, यह अकेली दलित किसी मनीषा वाल्मीकि की बात नहीं है। हर रोज दिन प्रतिदिन ये समस्याएं आम हो गई हैं। बलात्कार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनको रोकने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा भाई। हर एक बहन बेटी के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। बहन बेटी गरीब की हो, अमीर की हो, दलित की हो या किसी अन्य की हो, बेटी बेटी होती है। मैं आप सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं भाई, जो तुम फैसला लोगे आपा तैयार हैं, अरस छकारा तैयार है भाई। फैसला तुम लोगे, फैसला थारा होगा, क्योंकि मन ने तो 2019 में भी 57 आंदोलन कर लिए। 57 आंदोलन में तो छक लिया इन आंदोलनात है, क्योंकि मन तो बेरा है। ये फेसबुक पता हम तरी गए, हाँ हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जब उड़े टेंट बेचा है, लागा है, दरी बेचा है, मन ने बेरा उड़ा कूणा हो कूणना। अपनी जेब तो टेंट के रुपये द्या, अपनी जेब तो दरी के रुपये द्या, अपनी जेब तो पानी के कैंपर मंगावा, अपनी जेब तो चाय प्यावा, और फिर शाम होते लोगों की गाली सुना। अब ये तो राजनीति करना चाह रहे थे। एक बेटी का बलात्कार हो गया, उसके ऊपर कौन सी राजनीति कर देंगे राम? एक बेटी के बलात्कार के लिए न्याय की अपील कर रहे, कौन सी राजनीति होगी भाई? मां गंगा की सफाई के लिए आंदोलन कर रहे थे, राजनीति होगी। पुलवामा हमले की जांच के लिए आंदोलन कर रहे थे, राजनीति होगी। मतलब कि हर चीज में राजनीति घुसेड़ दो, राजनीति घुसेड़ दो। अगर कोई सच्ची बात कहता हो, उसको झूठा साबित करना कोई आप लोगों से सीखे। क्यों? सच हमेशा कड़वी होती है, और इसी बात का दुख है। अंधे और बहरों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे जाग नहीं रहे। ये बात बताता बताता भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र आमनाड़े छोड़ कर गए थे, उसी स्थिति में आज भेरा। यो कानून जब तक नहीं बदलेगा, जब तक आप लोग घरों से बाहर निकलकर रोड पर आके अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज नहीं उठाओगे,
आवाज ये नहीं होती, एक फोटो घेर दिया, एक वीडियो घेर दी और वापिस अपने बिल में जाकर छुप गए। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, खून पसीना एक करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। किसी आंदोलन में गए, सेल्फी ली, वापिस अपने करा। किसी के कहने से आंदोलन में बैठते तक नहीं। ये राजनीति ये होती है जो वहां जाकर फोटो लेकर अपने घर आके और ये कह दे आज हमने आंदोलन किया। आंदोलन बेरा क्यों है? सब तक छकारा ना 10 बजे का टाइम दिया तो 10 बजे जाकर बैठे। हाँ, सब उठ का आगे ना, जब टेंट कुर्सी मेज अपने कंधे पर धर धर के घेर का आए। हाँ, और लोगों ने घर आके बेरा के कही ये तो राजनीति करे। दिल्ली जंतर मंतर की कहानियां बता रहा हूं, ये मेरे सुख दुख के बहुत गणे साथी आड़ा जुड़ रहे होंगे। अपने कंधे पर धर धर के टेंट बल्ली सब कुछ अपने कंधे पर धर धर के घेर का है। ये हालत है। बाकी आप लोगों का बात समझ में आ गई होगी। एक छोटी चीज आग लगा सकती है, इसी से जनता जाग सकती है। अगर थारे दिल दिमाग में आ गया, कल सुबह तक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कोई भी चीज हो, अगर आप लोगों को कोरोना से डर लगता है ना, कोरोना से, अपने घरों में बैठ के, अरे कम से कम घरों में बैठ के तो आवाज उठा दो। उस बेटी के लिए, मनीषा वाल्मीकि के लिए आप सबका साथ चाहिए। उस बेटी को न्याय मिलेगा। अगर मेरे बात में सच्चाई लगी हो, हाथ जोड़ के बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस आवाज को इन सरकारों के कानों तक पहुंचा दो। नीचे शेयर का बटन है, उसको दबाओगे ना, 16 हाथ ने लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। और शेयर टू ग्रुप में जब जाओगे, आप 10-10 शेयर भी करोगे ना, 3000 तक आदमी जुड़ रहे थे, 10-10 शेयर करने का मतलब होता 30,000 शेयर। तुरंत ये वीडियो ऊपर से ऊपर तक चली जाएगी, शासन प्रशासन सभी के पास। कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माफी। और दूसरी बात, मेरा फोन नंबर लिख लो। अगर कोई भाई किसी भी अच्छे काम में सहमत हो, हमारा साथ देना चाहता हो, आप लोगों का नंबर बताता हूं, 839 88 88 901। यो हरस छकारा का नंबर है पर्सनल। और ये कई भाई ने कहा तू टाइम धर तरीका ला, टाइम हरस छकारा नहीं टेकेगा भाई, ये गलती घने ब कर रहा। गाल खान के काम छकारा नहीं करेगा। छकारा थारी गैल है, टाइम तुम टेको। छकारा थारी गैल है, बबलू मिर्च पुरियो आ गया थारी गैल है, दम्मल फौजी आ गया थारी गैल है, सविता आ रही है थारी गैल है, हरस छकारा की पूरी टीम थारी गैल है। टाइम तुम टेको, गैल हम। हाँ, आगे घने बोलिए यो बूंद का पल्ला ही बार हमको ना बंधुआवा, तुम बंधुआओ यो गारंटी द्या। औकात बत्ती हम ला देंगे। या अपनी जुबान है, जुबान जिस चीज की दी है वो काम पूरा करया है। नंबर थारता बताई दी। राम राम, धन्यवाद, जय हिंद।